बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं एक ब्रांड न्यू स्टोरी के साथ आप सबकी खिदमत में एक बार फिर। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और मेरी ये स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि अपनी उम्र के 60 साल गुजरने तक कामयाबी हासिल ना कर सका। और उसकी स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि जी हम में से बहुत सारे लोग जो है वो 20 25 22 23 साल की उम्र में पहुँचने पर भी बड़े मायूस होते हैं और कि जी हमें तो कहीं नौकरी नहीं मिल रही ढंग से, जी हम तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, हम कारोबार नहीं कर सकते, हमारे साथ ये बैड लक है, या मतलब बहुत सारी बातें उनके दिमाग में होती हैं। और ज़िंदगी में जो उनकी प्रोग्रेस होती है, वो जो लाइफ में उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो इतनी कोई ख़ास नहीं होती। उसकी वजह जो होती है वो सबसे मेन वजह जो है, उसकी सबसे मेन वजह हालात तो होते ही हैं। और वो हालात किसी और के पैदा करदा नहीं होते, बल्कि आपके खुद के पैदा करदा होते हैं। ये सिर्फ़ इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि जी किसी भी काम में, ज़िंदगी के किसी काम में, कारोबार में, तालीम के मामले में, शादी के मामले में, किसी भी मामले में अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो कामयाबी अगर 100% नहीं होती तो लेकिन आप एटलीस्ट 80% अपनी जो कामयाबी होती है आप उस तक पहुंच जाते हो। तो इसमें सबसे अहम किरदार जो होता है वो आपकी सोच का होता है। तो शुरू करते हैं जी आज की स्टोरी। एक ऐसी शख्स की कहानी जो कि 60 से 65 साल की उम्र तक की स्ट्रगल करता रहा और जब जाके उसको जो है कामयाबी मिली। उसकी सबसे ज़िंदगी की अहम चीज़ ये है कि उस बंदे ने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ी, उसने हिम्मत नहीं हारी, और इतनी नाकामियों के बाद उसने अपनी कोशिश जारी रखी। 6 साल की उम्र में उस शख्स ने जो है उसके वालिद साहब फ़ौत हो गए। और अमेरिका के शहर इंडियाना के अंदर, स्टेट के अंदर जो है वो लड़का पैदा हुआ और 6 साल की उम्र पहुंचने पर उसके जो वालिद साहब हैं उनका इंतकाल हो गया। हालात की मजबूरी की वजह से उसकी वालदा को फैक्ट्री में काम करना पड़ा। जिस दौरान उसकी वालदा फैक्ट्री में काम करती थी, वो अपने बाकी बहन भाइयों के साथ 6-7 साल की उम्र में अपने बाकी बहन भाइयों को घर में उनकी टेक केयर करता था। 7 साल की उम्र तक पहुंचने पर वो उनके लिए खाना भी बनाया करता था, अपने घर की देखभाल भी करता था। उसकी वालदा फैक्ट्री में होती थी उस वक्त। उसके बाद तकरीबन 10 साल जब वो 10 साल की उम्र का हुआ, तो उनके हालात ऐसे हो गए कि मतलब उसकी वालदा जो है वो अकेले खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो भी उनके साथ फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया 10 साल की उम्र में। अब अगर हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाए आजकल के दौर में, तो हम तो सर पे जो है ना आसमान उठा लेते हैं कि जी 10 साल की उम्र में बच्चा जो है ना वो काम कर रहा है, तो बस उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई और ना वो पढ़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस अब यहीं ख़त्म हो गई उसकी ज़िंदगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, ठीक है? और उसने जो है वो 10 साल की उम्र में फैक्ट्री में काम अपनी वालदा के साथ स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी वालदा की मदद करना शुरू कर दी 10 साल की उम्र में। अच्छा, उस दौरान उसकी वालदा ने, जब वो 12 साल की उम्र का हुआ, तो उसकी वालदा ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। अब ये एक सेटबैक उसके पास जो है वो उसकी ज़िंदगी में आ गया। उसकी जो है अपने सुतीले बाप के साथ नहीं बनती थी, तो वो उसने अपनी वालदा का घर छोड़ दिया। जैसे ही उसने अपनी वालदा का घर छोड़ा, उसको वहाँ से स्कूल भी छोड़ना पड़ा, उसकी तालीम वहाँ रुक गई। उसने तालीम भी वहाँ छोड़ दी अपनी, और ज़िंदगी में अपना पेट पालने के लिए, आगे ज़िंदगी को अपना गुज़ारा चलाने के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए उसने एक बार फिर एक नया काम ढूँढा और घोड़ा गाड़ियों को कलर करने का काम उसने शुरू कर दिया। कुछ अर्सा वो काम करने के बाद उसकी मुलाज़मत हो गई रेलवे में, तो वहाँ कुछ अर्सा काम करता रहा। उस रेलवे की मुलाज़मत पे उसका किसी से झगड़ा हुआ, जबकि इसी दौरान वो अपनी तालीम भी दोबारा स्टार्ट कर चुका था। लॉ कॉलेज में उसने अपनी दोबारा स्टडीज़ शुरू कर दी थी। लेकिन वहाँ उसका जब झगड़ा हुआ मुलाज़मत पर अपना रेलवे में, तो उसकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई। जैसे उसकी जॉब ख़त्म हुई, तो उसको साथ ही जो है वो दोबारा जो उसका लॉ का करियर उसने स्टार्ट किया था वो ख़त्म करना पड़ गया। अब एक बार फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो रुक गई। जी, तो जब उसका लॉ का करियर ख़त्म हुआ, उसकी रेलवे की जॉब ख़त्म हुई, तो एक बार फिर उसे जो है ना वो जॉब की तलाश उसने शुरू की, और उसे एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गई। उस इंश्योरेंस कंपनी में उसने कुछ अर्सा काम किया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने उसे निकाल दिया। उसके बाद उसने फिर जॉब की तलाश शुरू की, तो इस दौरान उसकी शादी भी हो गई, तकरीबन उम्र उसकी 40 हो गई। तो लेकिन उसकी बीवी भी उसे छोड़ने को तैयार हो गई। उसने कहा कि भाई तुम्हारी तो जॉब ही नहीं संभलती, तुम हर थोड़े दिन बाद तुम्हारी जॉब चली जाती है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया, और उसकी जो जिस फैक्ट्री में, टायर की फैक्ट्री में उसने जॉब स्टार्ट की थी, वो जॉब भी ख़त्म हो गई। एक बार फिर वो जॉबलेस हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, उस शख्स ने एक बार फिर जॉब की तलाश में वो निकल खड़ा हुआ,
और एक गैस स्टेशन पे उसने जॉब की। गैस स्टेशन थोड़े अरसे में बंद हो गया, उसको फिर जॉब की तलाश हुई। फिर उसे एक उसकी मुलाकात एक फ्यूल स्टेशन के मालिक से हुई। उसने कहा कि भाई आप मेरा फ्यूल स्टेशन जो है ना आप चलाएं। तो उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, उसका फ्यूल स्टेशन चलाने लगा। तो वहाँ उसने जो एक सबसे अहम चीज़ की, वहाँ पर एक किचन मौजूद था जिसको उसने यूटिलाइज़ किया। उस किचन से उसने बचपन में अपनी एक सीखी हुई रेसिपी फ्राइड चिकन की जो है वो उसने वो बनाना स्टार्ट किया। जो कस्टमर्स वहाँ फ्यूल के लिए आते, साथ साथ उन्हें वो अपनी फ्राइड चिकन भी ऑफ़र करता, और थोड़े ही अरसे में उसकी जो फ्राइड चिकन थी वो काफ़ी फेमस हो गई। और तकरीबन 4 साल तक वो उस फ्यूल स्टेशन के काम के साथ साथ उस चिकन की भी लोगों को जो है वो सप्लाई देता रहा, मतलब अपना सेल करता रहा। उसके बाद उसे ख्याल आया, उसने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। 4 साल तकरीबन उसने अपना रेस्टोरेंट रन किया, और साथ ही उसने एक अपना होटल भी बना दिया। लेकिन अचानक ही एक दिन उसमें आग भड़क उठी और उसके जो होटल और रेस्टोरेंट दोनों चीज़ें जल गई। अब एक बार फिर वो ज़ीरो पर आ गया। अब उसे फिर जॉब की तलाश थी। तो उसने जो है वो सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। हिम्मत उस शख्स ने नहीं हारी। सबसे अहम चीज़ है कि वो शख्स हर दफ़ा गिरने के बाद एक दफ़ा दोबारा उठ के खड़ा हो जाता। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो मेरी चिकन इतना फेमस है, क्यों ना मैं इसकी रेसिपी को सेल करूं, मैं इसकी रेसिपी को सेल करूं। और क्योंकि ये मेरी चिकन इतनी फेमस है, इसका टेस्ट, जो रेसिपी मैंने डेवलप की है वो इतनी बेहतरीन है कि अगर मैं इसको सेल करूंगा तो मैं उससे भी ठीक ठाक मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो उसने इसकी कोशिश शुरू कर दी। तो ऑलमोस्ट थाउजेंड थाउजेंड अबव थाउजेंड कंपनीज में, रेस्टोरेंट्स में वो गया अपनी चिकन की रेसिपी को सेल करने के लिए। लेकिन उसकी रेसिपी जो है ना वो सेल नहीं हो पा रही थी। उसने बड़ी कोशिश की अपनी रेसिपी को सेल करने की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। मतलब तकरीबन 1000 ट्राइयाँ की उसने। और जब जाके उसे एक बड़े रेस्टोरेंट ने जो है ना उसे मौका दिया कि भाई ठीक है, हम आपकी जो रेसिपी है इसको ट्राई करते हैं, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम आपको कमीशन देंगे इसका। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट की वो रेसिपी, तो कुछ ही अरसे में वो इतनी फेमस हो गई कि दूर दूर से लोग उसको खाने के लिए आने लगे। तो उसको एक ठीक ठाक कमीशन मिलने लग गया। और जैसे ही इलाके में पता चला, उस शहर में लोगों को पता चला, तो और लोगों ने उससे रब्ता करना शुरू किया, और रेस्टोरेंट्स ने उससे रब्ता करना शुरू किया कि भाई आप हमें भी रेसिपी दें, हम आपको कमीशन देंगे। तो इस तरीके से दोबारा तकरीबन 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर उस शख्स को ऐसी कामयाबी मिली। 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर उस शख्स को ऐसी कामयाबी मिली कि वो जो है ना, आप समझे कि सही तरह वो इनकम करने लगा और सही तरह वो फेमस भी हो गया। और उसकी ज़िंदगी की जो सबसे अहम चीज़ रही वो यही कि भाई उसने जो है ना वो कभी हार नहीं मानी। वो हर दफ़ा गिरता उठ के खड़ा हो जाता, हर दफ़ा गिरता उठ के खड़ा हो जाता। और करते करते 65 साल की उम्र तक आकर जो उसकी जद्दोजहद है वो रंग लेकर आई, और 65 साल की उम्र में जाके उसने सही तरह प्रॉफिट जो है उसको अर्न करना शुरू। जब उसे रेस्टोरेंट से कमीशन आना शुरू हो गया तो उसने एक बार फिर अपना रेस्टोरेंट खोलने की दोबारा ठानी, और उसने 1965 में अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। और लगातार उस रेस्टोरेंट पे मेहनत की उसने, और साथ साथ जो अपनी जो रेसिपी उसको भी सेल करने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट उसको कमीशन पे कर रहे थे। तो उससे बेनिफिट उसको ये हुआ कि उसने अपने हार्ड वर्क से और वो जो कमीशन उसको आ रहा था, उसने कई रेस्टोरेंट्स जो है वो स्टार्ट किए। और ये पहला इंटरनेशनल ब्रांड था जो कि दुनिया भर में स्टार्ट हो गया। और उसकी जो चिकन की रेसिपी है वो दुनिया भर में, उसकी जो ब्रांचेज़ हैं उसके रेस्टोरेंट की, वो दुनिया भर में खुली। और वो शख्स ट्रैवल करता और वहाँ उनकी क्वालिटी चेक करता, और जो उसकी स्टैंडर्ड से उसको मेंटेन कराता। तकरीबन 90 साल की उम्र तक उस शख्स की, जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ, 6000 ब्रांचेस पूरी दुनिया में उसकी जो है वो ओपन हो चुकी थी। और इस वक्त उस रेस्टोरेंट की तकरीबन 24,000 ब्रांचेस एक्टिव हैं। उस शख्स की तो डेथ हो चुकी है, और तकरीबन 24,000 ब्रांचेस जो हैं उसकी जो आउटलेट्स हैं वो अभी तक जो है वो इस वक्त जो है वो उसके पूरी दुनिया में मशहूर जो है वो चल रहे हैं। तो ये शख्स, इसको जो है वो लोग जानते हैं कॉलोनल सैंडर्स के नाम से, जो कि केएफसी का फाउंडर है। और पूरी दुनिया में इसकी अक्सर जो इसकी बहुत लंबी जद्दोजहद है उसकी बड़ी मिसालें भी दी जाती हैं, उसकी कामयाबी की दास्तानें सुनाई जाती हैं। इसलिए कि ताकि जो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं वो भले किसी भी उम्र में, तो उनको एक इससे एक उनको मोटिवेशन मिले, और वो अपने काम को स्टार्ट करने के लिए एक उनके अंदर एक तहरीक पैदा हो कि हाँ जी, अगर वो शख्स 60 या 65 साल की उम्र में
काम करके कामयाबी हासिल कर सकता है, तो हम जवान लोग या हम किसी भी उम्र में, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते। तो मेरा आज की ये स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये था कि आप उम्र के भले किसी भी हिस्से में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूर स्टार्ट करें, आज से करें, अभी से करें। और ये ना सोचें कि हाँ जी हमारी इतनी उम्र हो गई है, या ये ना सोचें हमारे पास सरमाया नहीं है, या ये ना सोचें कि हाँ जी पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कोशिश ज़रूर करें। जब आप कोशिश करते हैं पहली दफ़ा आप भले से उसके जो है वो 100% रिज़ल्ट पर नहीं आते, 50% रिज़ल्ट पर भी नहीं आते, लेकिन लगातार कोशिश से पहले आप 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इस तरह करके आप 100% रिज़ल्ट पे थोड़े अरसे में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए लगातार आपकी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मैं आपके लिए इस तरह की स्टोरीज़ लेकर आती रहूँगी। और आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपने भी करना है, मेरी वीडियोज़ वॉच भी करनी है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।